नमस्कार। महाकुंभ के दौरान गंगा जल की शुद्धता पर कई प्रश्न खड़े हुए। कुछ लोग न्यायालय तक भी पहुंचे। कई तरह की जांच व परीक्षण भी हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सदन के बाहर बोलना पड़ा कि गंगा जल न केवल नहाने के लिए बल्कि आचमन के लिए भी शुद्ध है। आज हम चिंतन करेंगे कि गंगा जल की पवित्रता व शुद्धता भारतीय जनमानस में इस तरह क्यों व्याप्त है कि करोड़ों लोगों ने सब कुछ भुलाकर संगम में डुबकी लगाई। सर्वप्रथम हम बात करते हैं गंगा की उत्पत्ति की। पुराणों में वर्णन है कि श्री हरि विष्णु वामन अवतार में जब अपना दूसरा पग नाप रहे थे तो उनके पैर से अंतरिक्ष में छेद हुआ और वहां से एक जलधारा फूटी जो श्री हरि के पैर को भिगोने लगी। ब्रह्मा जी ने उस जल को कमंडल में भर लिया। श्री हरि के पैर में लगी केसर के घुलने से उस जल का रंग लाल हो गया था। यही जल देवी गंगा का प्राथमिक स्वरूप था। भागीरथ के वरदान के फलस्वरूप स्वर्ग से धरती पर आने के समय गंगा ने अपने वेग को नियंत्रित करने हेतु महादेव की जटाओं का आश्रय लिया। तो यह था गंगा की पवित्रता का आध्यात्मिक व धार्मिक कारण। अब हम गंगा जल की शुद्धता के वैज्ञानिक कारणों पर चर्चा करेंगे। गंगा से बड़ी नदियां भारत में सिंधु व ब्रह्मपुत्र हैं। विश्व में तो और भी बहुत सी नदियां गंगा नदी से बहुत बड़ी हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों से सिद्ध हो चुका है कि गंगा नदी के गुणधर्म विश्व की सारी नदियों से अलग हैं। मगर अगर हिमालय के खनिज व लवण का समावेश गंगा नदी में माना जाए तो हिमालय से तो बहुत सी नदियां निकलती हैं, परंतु उनमें भी गंगा नदी के गुणधर्म सबसे अलग हैं। गंगा नदी गंगोत्री से एक छोटी धारा के रूप में निकलती है और उसमें कई नदियां समाहित होकर गंगा को विस्तृत करती जाती हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि इन नदियों के गुणधर्म गंगा में मिलने से पूर्व पृथक पृथक होते हैं, लेकिन गंगा में समाहित होते ही इनके गुणधर्म गंगा नदी की तरह ही हो जाते हैं। जबकि इन नदियों के जल के गुणधर्म गंगा जल पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। गंगा अपने मूल स्वरूप में ही बहती रहती है। इसका उत्तर अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। यदि पानी में शव डाला जाए तो पानी सड़ने लगता है, लेकिन गंगा में लाखों वर्षों से शव बहाए जाते रहे हैं, लेकिन शव के कारण गंगा जल दूषित नहीं होता। उल्टे शव ही कुछ समय में पंच तत्वों में विघटित हो जाता है और उसकी कोई भी निशानी गंगा में दिखाई नहीं देती है। गंगा जल सैकड़ों वर्षों तक भी नहीं सड़ता है। इसका उत्तर भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। पृथ्वी अवतरण के समय देवी गंगा ने प्रभु से प्रश्न किया कि पृथ्वी के प्राणियों के पाप तो मैं धो दूंगी, लेकिन मैं स्वयं तो पाप से भर जाऊंगी। प्रभु ने उत्तर दिया, देवी तुम चिंता मत करो। प्रत्येक माघ मास में संत महात्मा तुम्हारे तट पर तप व हवन करेंगे। इन संत महाजनों के तप से तुम्हारे पापों का शमन हो जाएगा। इसलिए हमारे सनातन के मनीषियों ने गंगा पर तीर्थों का निर्माण किया व ऋषि मुनियों ने गंगा किनारे अपने आश्रम बसाए। आज भी माघ मास में गंगा स्नान व तप व हवन बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। प्रयागराज में प्रतिवर्ष मास मेला भरता है, जिसे कुंभ की तरह ही पुण्यदायक माना जाता है, जिसमें भारत के समस्त संत महात्मा सम्मिलित होते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि प्राणी की मन की भावनाओं को पानी तुरंत आत्मसात कर लेता है, अर्थात मनुष्य के विचार जैसे होते हैं वैसी ही प्रतिक्रिया पानी भी देता है। इसीलिए संत महात्माओं के सानिध्य में गंगा जल सदैव ही निर्मल व पवित्र बना रहता है। अब आप गंगा जल की शुद्धता व पवित्रता का महत्व अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।